Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover the topic of rationalization unit 4. ठीक है, यूनिट 4 में जो लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट एसएलओज बचे हैं दैट इज़ रेशनलाइजेशन. इससे पहले की वीडियोस में हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस को कवर किया, ऑपरेशंस ऑन सर्स को कवर किया. ठीक है क्लास, अब हमारे पास क्या है एसएलओ नंबर 4.4.1 एंड 4.4.2, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में एसएलओ में क्या है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ रियल नंबर्स यूजिंग कॉन्जुगेट सर्ट्स. एंड सेकंड एसएलओ में है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सर्ट्स. तो सॉल्व प्रॉब्लम्स यानी कि उन्हीं सर्ट्स पर हम बेस करेंगे. अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर क्लास रेशनलाइजेशन का अगर मैं सिंपल बात करूं, अब जैसे अगर मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 डिवाइडेड बाय रूट 3. तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में से ये रूट की साइन को इस रूट की साइन को कैंसिल कर देना है. मुझे सिंपली इस रूट की साइन को अगर मैं कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास ये जो फ्रैक्शन है ये किस में हो जाएगा, रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, अच्छा हम उसको करते किस तरह है, ऑफ रियल नंबर्स यूजिंग कॉन्जुगेट सर्ट्स. हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट. अच्छा, अब कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 में किया था. अब हम फिर देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है. अब जैसे अगर दो टर्म्स हैं a प्लस बी, ठीक है, a प्लस रूट बी आ गया फॉर एग्जांपल, a प्लस रूट बी है. अब इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, a और रूट बी, a और b की टर्म सेम रहेगी, बस साइन क्या है, अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर साइन यहाँ माइनस में होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा. अगर यूँ होगी तो यहाँ पर a प्लस रूट बी. ठीक है, कॉन्जुगेट ये होता है. अच्छा, अब कॉन्जुगेट हम एक सिंगल टर्म का भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल रूट 3. अब रूट 3 का कॉन्जुगेट हमने लेना है, जाहिर है हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तभी हम इसको ख़त्म कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे इसी सर्ड वाले नंबर को, यानी इसे उस नंबर को जिसके साथ रेडिकल साइन है. ठीक है, हैविंग सर्ड ओनली. अगर इसके साथ 4 होता तो उस 4 को हम ना लेते मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ और सिर्फ सर्ड को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे. तो इसका मतलब अब देखें, अब आप इसको यूँ नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह से कैंसिलेशन करेंगे तो दोबारा आपके पास 3 डिवाइड बाई रूट 3 आ जाएगा. तो अब आपने क्या करना है, 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन करनी है. 3 को मल्टीप्लाई किया रूट 3 से तो 3 रूट 3 आ गया, डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब क्या हो गया, स्क्वायर रूट से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3. तो देखें अब आपका ये जो फ्रैक्शन है ना ये हो गया रेशनलाइज. आपने इसको कर दिया रेशनलाइज. वो कैसे कर दिया कि आपने इसके डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया. ठीक है क्लास, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन और हम किसी भी टर्म को रैशनलाइज किस तरह से करते हैं. बेसिकली बस हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड में से हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर यानी रेडिकल के साइन को ख़त्म कर देना होता है. तो वो हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं. ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज 4.4 करते हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं. ठीक है, यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सर्ड एसएलओ नंबर 4.4.2. उस पर हमारे पास प्रॉब्लम्स है तो उस पर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से हम रैशनलाइज कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे रैशनलाइज ऑफ रियल नंबर्स. तो क्लास आपको पता है सर्ट्स के अंदर जो रेडिकेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं और ओवरऑल जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास इरेशनल हो जाता है. और लेकिन उनके साथ हमारे पास कोई नंबर्स होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पास रियल नंबर्स होंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4. ओके क्लास, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. अच्छा, आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा अगर कोई रेशनलाइज करना हुआ तो वो यही कहेंगे कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. ठीक है, क्योंकि हमें यही करना है कि डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म करना है. तो इसको अब हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4 रूट 3. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है. तो टेकिंग कॉन्जुगेट करेंगे हम. यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट
टेकिंग कॉन्जुगेट करने के बाद हमने क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाय 4√3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3। हमने कहा कि हमने सिर्फ क्या नंबर लेना, अगर मल्टीप्लिकेशन में सर्ट के साथ कोई नंबर आएगा तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो सर्ट को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3√3 से मल्टीप्लाई हुआ 3√3 आ गया, डिवाइडेड बाय 4√3 का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, 3√3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 into 3 एंड बट वी हैव रिमेनिंग 3√3 डिवाइडेड बाय 4 3 सा 12। तो देखें क्लास, सिंपली हमने कॉन्जुगेट लेकर उसको हमने क्या कर दिया, एक सिंपल डिनोमिनेटर उसका लिया, डिनोमिनेटर से हमने सर्ट को माइनस कर दिया, निकाल दिया। अब हम उसके पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, इट इज़ पार्ट 2, 14 डिवाइडेड बाय √98। तो अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय √98 मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे √98 से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, 14 √98 डिवाइडेड बाय √98 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास रेडिकल साइन के साथ हमने उसको सॉल्व पे तो सिंप्लीफाई फॉर्म में भी तो लाना है। तो हम क्या करेंगे, √98 का क्या करवा लेंगे, एलसीएम करवा लेंगे। 98 का जब एलसीएम करवाएंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 सा 8, 1 इसको दिया तो 2 9 सा 18। नाउ 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 1 सा 3 9, नहीं 3 से नहीं हो सकता, 7 7 7 सा 49 एंड 7 1 सा 7। तो हमारे पास 98 के फैक्टर्स क्या है, 14 √2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और अगर आप इसमें भी करना चाहें तो इस अंडर रूट 98 में भी अगर आप करना चाहें, वैसे तो आप स्क्वायर और रूट को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर आप ना करना चाहें और रूट में वैल्यू लिखना चाहें 98 की जगह, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 14 √2 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √2 और √7 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, 14 √2, 7 का स्क्वायर ख़त्म 7, अब √2 स्क्वायर का 7 ख़त्म, 7 के ऊपर क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर आएगा तो हमारे पास क्या होगा क्लास, 14 को हमें पहले क्या करवाना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करवाना। तो हमारे पास क्या आएगा क्लास, 14 को जब 7 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 98 √2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आएगा, अगर ये स्क्वायर रूट पर आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 7 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें क्लास, हमने जब 2 को मल्टीप्लाई करवाया 49 से तो हमारे पास 98 आया। अब ये 98 ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, √2 ओनली, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास इस तरह से भी नंबर था मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो हमने उसको क्या किया, कॉन्जुगेट लिया और सिंपली हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 टर्म्स है और उसका किस तरह से कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ओके क्लास, इट इज़ पार्ट 4। अब हमने किस तरह से सॉल्व करना है, अब देखिए इसमें भी हमने करना है कॉन्जुगेट ही, लेकिन हमारे पास जो टर्म है वो टर्म क्या है, 2 नंबर्स यानी कि a प्लस √b की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बाकी सब यही रहेगा, और हमारे पास साइन यहाँ प्लस की है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय 3 - 2√5, ठीक है। ये हमारे पास, हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया कॉन्जुगेट के साथ। अब हमने क्या करना है, 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय 3 + 2√5
एंड 3 माइनस 2√5 ये हमारे पास है। अब देखें ये किसी फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में क्लोज हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली 3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास, अब हमने इसको फार्मूला में क्लोज कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो अब क्या करेंगे क्लास, अब 3 माइनस 2√5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 पर स्क्वायर आएगा तो 4 आ जाएगा और रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 5 सा 20, 4 5 सा क्या क्लास क्या हुआ 3 माइनस 2 डिवाइडेड √5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू -11। तो अब देखें हमारे पास क्या था, दो टर्म्स थी इन्वॉल्विंग सर्ड। तो हमने क्या किया, जब उसका कॉन्जुगेट किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट, हमने क्या कर लिया, सिंपल उसका जो डिनोमिनेटर है वो सिंपल नंबर में आ गया। अब इसके साथ जो माइनस साइन आ गया है उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस आपने इसको क्या करना था, सिंपल नंबर में ले आना था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था और वो हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब हम पार्ट 4 के बाद पार्ट 7 कर रहे हैं। बिकॉज जो दरमियान के दो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इजीली होते हैं उसी पार्ट के तहत, मतलब जो हमने मेथड किया है। तो इसीलिए मैं अपना जो क्वेश्चन मेरा फोकस होता है कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वीडियोस में करा दिए जाएं ताकि आप जो है बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप आराम से अपने कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी रिप्लाई बैक एंड आई विल मेक अनदर वीडियो। ठीक है क्लास। अच्छा, अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का ही। अब हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पर क्लास है √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। अब क्या है हमारे पास, अब वही है, बस क्या है कि फर्स्ट नंबर पे सर्ड आ रहा है, कोई मसला नहीं है। तो अब हमने क्या कर देना, उसी तरह से √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, बिकॉज फिर दरमियान में क्या था +1। अब हम क्या करेंगे, देखिए √3 माइनस 1 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब क्लास ये देखें यहाँ पर भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा होता तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो पहले √3 को √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 को 1 से करेंगे तो √3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक है, पहले हमने इसको इससे किया, फिर इसको इस टर्म से किया, फिर 1 को √3 से किया और फिर 1 को 1 से किया। और माइनस प्लस का खास ख्याल रखना है, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर से ख़त्म और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब क्लास क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस, जब सेम सर्ड होते हैं तो हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो माइनस माइनस प्लस रहेगी साइन माइनस की, बट आएगा हमारे पास क्या 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इसमें से एक और काम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं ना, 2 को कॉमन लिया तो 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या है 2 माइनस √3 एंड इट इज़ आवर आंसर। ओके क्लास, इट्स 8 पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, अब इसमें क्या है, 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स क्या हैं, सर्ड्स हैं। तो अब इसमें आप किस तरह से कॉन्जुगेट लेंगे, आप परेशान हो जाएं जी उसमें तो एक नंबर पे सर्ड नहीं था, एक नंबर सर्ड था, तब हम उसको कॉन्जुगेट ले सकते थे। नहीं, देखें सर्ड हम कॉन्जुगेट इसका भी ले सकते हैं, लाइक किस तरह से,
फर्स्ट टर्म √5 प्लस √3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे डिनोमिनेटर से, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे प्लस। जिस तरह से हमने पहले नंबर का लिया, लाइक अगर ये होता √3 प्लस 5, तब भी तो हम यूँ ही लेते ना कि नंबर जो डिनोमिनेटर था वो सेम ही आता, बस यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो इसी तरह से हम इसका भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है क्लास, तो अब हम क्या करेंगे, √5 प्लस √3 एंड √5 प्लस √3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी हो रहे हैं, माइनस बी की फॉर्म बन रही है, दैट इज़ √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, √5 यानी 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन होगी, √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √5 इंटू 3, तो 5 3 सा 15 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस में मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, प्लस 3 5 सा 15 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो 5 माइनस 3। क्लास यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं और दोनों के सर्ड सेम है, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। ओके क्लास, अब हमारे पास क्या बचा, वो 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 बचा, प्लस दो सेम टर्म्स थी, √15 प्लस √15, तो हमने उसको क्या कर दिया, 1 + 1 2 √15 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 बचा, 5 माइनस 3 विल बी 2। अब क्या है 5 + 3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 + 2 √15 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से भी क्लास क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 4 = 8 प्लस √15। देखिए 2 हम कोई भी चीज़ कॉमन तभी लेते हैं ना जब दोनों टर्म्स में आ रही हो, तो हमारे पास 2 दोनों टर्म्स में आ रहा था, हमने देखा, डिवाइड बाय 2 बचा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 प्लस √15 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लास देखा आपने, कॉन्जुगेट लेने की हेल्प से कितनी ही इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि रैशनलाइज होता क्या है और हम उसको अपने टर्म्स में, अपने फ्रैक्शंस में या अपने एक्सप्रेशंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। तो उसको 1-2 पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ही कॉन्जुगेट की हेल्प से किया है, तो हमें पता है कि हाउ टू टेक अ कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। ओके क्लास, अब सेकंड क्वेश्चन है, सिंपली फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + √y, यानी कि x एक नंबर है आपके पास, √y एक अलग नंबर है और उसका कॉन्जुगेट लेना है। √y y में कोई भी नंबर हो सकता है, x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखें, अब ये है 3 + √7, तो कॉन्जुगेट हम सिंपल कैसे लेंगे, 3 एज इट इज़, √7 एज इट इज़, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इसका कॉन्जुगेट। अब इस सेकंड वाले का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, 4 प्लस √15। ठीक है, तो इसी तरह के सारे पार्ट्स हैं कॉन्जुगेट में, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला, बस जो हमारे पास अगर माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, बस बाकी टर्म वैसी रहेगी, माइनस प्लस की साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, चेंज हो जाएंगी। ठीक है क्लास, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट और कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। क्लास, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।